इन्हीं बातें सुनने की सआदत मैसर फरमा दी। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा वो वक्त जो दुनियावी मशागिल में लगता या वाही तबाही की गुफ्तगू में गुजरता या इधर की उधर और उधर की इधर करने में गुनाह की मजलिस में लगता, परवरदिगार की नजर करम हुई और उसने कुरानी निस्बत पर हम सबको इकट्ठा किया और कुछ दीन की बातें सुनने और सुनाने का मौका मैसर फरमाया। ये दीनी महफिलें और दीनी मजलिसें और इनमें बैठना और दीन की बातें सुनना और सुनाना, ये अल्लाह की नेमत तो है ही, इसके साथ ही ये इंसान की तरक्की का एक रास्ता भी है। इसीलिए हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी अलैहि रहमा ने मुनब्बिहात में एक रिवायत नकल की, उसमें फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से नकल किया गया, अलैकुम बिमुजालसतिल उलमा व इस्तिमाई कलामिल हुकमा फ़इन्नल्लाह तआला युह्यिल क़ल्बल मय्यित बिनूरिल हिक्मा कमा युह्यिल अर्द बिमाइस समा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि ए लोगो, उलमा की मजलिसों को लाजिम पकड़ लो और हुकमा की गुफ्तगू को अपना मशाले राह बनाओ, इसलिए कि अल्लाह ताला मुर्दा कुलूब को उलमा की बातों से, हुकमा की बयानात से ऐसे ही जिंदा फरमाते हैं जैसे अल्लाह तबारक व तआला आसमान के पानी से मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। इस हदीस पाक में उलमा की मजलिस के बारे में कहा गया कि उनकी मजलिस में बैठो। इससे पता चला कि मजलिस में बैठना ही इंसान के फायदे से खाली नहीं है, जबकि हुकमा की बातों पर अमल का हुक्म दिया गया, लेकिन उलमा की मजलिसों में बैठने के लिए कहा गया। क्यों? उसको एक शायर ने कहा है, यकसात सोहबते बाउलिया बेहतर अज ताअते सद साला बेरिया। कि एक लम्हे की सोहबत नेक लोगों की आपको बहुत फायदा दे सकती है। साल हा साल की जो इबादत और रियाकारी के साथ की जाए, उससे बेहतर 1 मिनट की अहलुल्लाह की मजलिस में आपकी सोहबत और आपका वहां बैठना हो सकता है। इसलिए इन मजलिसों की कदर करें। यहाँ आ गए हैं तो दीनी बातों को अमल की नीयत से सुने, और यहाँ जो बातें हमारे सामने आए उन पर हम ये गौर करें कि हमारी जिंदगी में इन बातों पर अमल है। अगर वो अच्छी बातें हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर वो बुरी बातें हैं तो फिर अपनी जिंदगी को उनसे पाक करने की कोशिश करें। ये मजलिसें मुज़क्किरात में से हैं, ये इंसान को उसका भोला सबक याद दिलाने का एक जरिया होती है। इसलिए यहाँ हम आए तो दीन की निस्बत पर बैठे हैं। जो बातें यहाँ कहीं और सुनी जाएं, उन पर अमल की नीयत से सुने और फिर उसका अपना मुहासबा करें कि इन दीनी बातों पर हमारा कितना अमल है और कितना नहीं है। जिस पर अमल है अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जिस दीनी बात पर अमल नहीं है उस पर अमल का जज्बा और दाइया लेकर उठें। ऐसा अगर हुआ तो हमारी ये मजलिस बहुत कामयाब तर होगी। हमारे मोहतरम जनाब कारी तसव्वुर साहब की मेहनत और उनके साथियों की जो जिद्दोजहद और कोशिश इस समा को बनाने में लगी है, इस फजा को कायम करने में लगी है, वो सब के सब बाइस सवाब और बाइस नजात और इफ्तिखार बन सकते हैं। इन तमहीदी गुफ्तगू के बाद बस हम बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते, बाकायदा इस बज़्म का आगाज करते हैं उस कुरान करीम से जिसने गूंगों को जबान आता की है,
फसाहत और बलागत के शहसवारों को चैलेंज किया है। एहतिसाब नफ्स और एहतिसाब कायनात के पैगाम से दुनिया को रोशनास कराया और सोई हुई इंसानियत को बेदार कर उनके दिलों में इज्जत व हुर्मत, अमानत व दियानत, इस्मत व इफ़्फ़त, मुरव्वत व शजाअत, करम व सखावत और साले मुआशरे की एक तामीर की, जिसके एक एक लफ्ज ने कायनात पर गहरा असर डाला और सोई हुई इंसानियत को बेदार कर दिया। आइए उसी कलाम रब्बानी से बज़्म का आगाज़ करेंगे और उसके लिए हम दावत देंगे मुहतरम जनाब कारी मोहम्मद सुफियान साहब को, जो उस्ताद तजवीद व क़िराअत हैं जामिया सत्तारिया फैजुर रहीम नानका गंदेउड़ा। इस शेर के साथ कुरान की तिलावत से आगाज़